भैया बैट्समैन नेम बता दें। दो ओवर 35 रन। बहुत ही लंबा छक्का, 6 रन। 2.5 ओवर में 49 रन। आज तो हैदराबाद आई है कि
और या पार। क्या करे रे? पहला विकेट कौन का गिर गया? अरे शिट, कोई बात नहीं, ला यार कुर्सी उर्सी दे दो बेटा। और नॉट आउट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नीरज भैया की, ये भी 35 प्लस के अव्वल नंबर के गेंदबाज। मुकेश भैया खेल रहे हैं 8 बॉल में 32 रन, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। बाहर से पकड़ी हुई और हाथ में छूट गई। भाई फेविक्विक लगाना था आज तुमको यार, क्या कर दिया ये। बहुत ही शानदार। मैच पर ध्यान दें लकी भाई, बैटिंग आपकी भी आना है। नेक्स्ट बॉल 50 रन। और लपेटना चाह रहे थे सिंगल। 51 रन 3 ओवर। बेहतरीन मैच चलता हुआ। आज अगर हैदराबाद 150 रन बना लेती है और अगर रोशन राइफल्स को 70 रन पर रोक लेती है तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे शायद। वही प्रयास कर रहे हैं मुकेश भैया, मारने की, हर गेंद में छक्का लेने की कोशिश। और अब आकाश, चेंज स्पेशलिस्ट, लकी के परम मित्र। ये लगा छक्का। आज कोई नहीं बचेगा भैया, आज मुकेश भैया का बल्ला बोल रहा है। मुझे अभी भी याद है अपने शिवाजी कप में बकले पटा दिए थे हम लोगों के, इतने रन मारे थे, अकेले हरा दिया था इनने मुझको, मेरी टीम को। और आज यही प्रयास कर रहे हैं रोशन राइफल्स के खिलाफ। देखते हैं अब क्या करते हैं अगली बॉल पर। बहुत ही फास्टेस्ट 50 बनाने वाले हैं ये। और वाइड बॉल। एम्पायर से कोई भी डिस्कशन ना करें भैया, जो दे दिया वही मान्य है। अब वो आपको हर बार चाहे जितवाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत फेयर एम्पायर करेंगे अपनी। नेक्स्ट बॉल। पट्टी और छक्का। मुकेश भैया मेरे फेवरेट बल्लेबाज, बहुत ही लंबा छक्का मारा है भैया, बहुत ही लंबा। 11 गेंद में 45 रन। एक गेंद में और छक्का मारते हैं तो शतक 50 मार देंगे। मैं जानू भैया मैं बुलाना चाहूंगा, आए भैया वार्तालाप करें मुझसे। अगली बॉल। मारा है। शिट, ये हाथ पे चली गई। कोई बात नहीं भैया, आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा। जानू भैया आ गए हैं अब। हेलो, हाँ, बिल्कुल भैया बैठे हैं, कुर्सी रहे भैया दादा। नहीं दो ही हेलो हेलो जो मालू चालू करो यार, वो थोड़ी है। मंकू, धन है मंकू, एनपीएल की कमेटी। ऐसी ठंड में अगर मैच भय तो आधे दर्शक तो लघुआ के मरीज हो जाए मंकू। टीम है तो ठीक है, दर्शकों की सोचो। ए मंकू, देखी बाल ठुटरो से गेंद कर रहा है। और बल्लेबाज बस फॉर्म पे है आज, 70 रन मैच के चौथे ओवर में। जैसे आज जरूरत है स्कोर को हैदराबाद को, वैसा ही खेल रही है, बेफिक्र होके, बिल्कुल एक लड़ाकू टीम की तरह है। और अगर यहाँ 2-4 हीटर अगर लगवा दे कमेटी तो दर्शकों का कुछ भला हो पाए। मंकू तो क्या कहते हो, 70 रन हो चुके हैं चौथे ओवर में, क्या अगले 4 ओवर में
कुछ ऐसे स्कोर तक पहुंच पाएगी हैदराबाद की अपने आप को इस टूर्नामेंट में स्थापित रख सके? बिल्कुल भैया, ये पूरे सक्षम है कुछ भी करने में हैदराबाद टाइटंस के। और आपने कहा हीटर, भैया आपके लिए बुलवा भी दिया है, आप चिंता ना करें। आपको बस आखिरी के 4 मैच में जो अंपायरिंग करना है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, आप बीमार ना हो बस। धन्यवाद मंकू, तुम्हारा जैसा मेरे प्रति दृष्टिकोण चल रहा है। भगवान अगले जन्म में तुम्हें बकरिया बनाए और तुम क्रिकेट ना खेल पाओ और कोई टूर्नामेंट ना करवा पाओ, बस पत्तियों में फंसे रहो, पत्ती खाते रहो। लेकिन मयंक, एक बात मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि रोशन राइफल्स ने ऐसे मैच भी जीते हैं कि आखिरी ओवर में 30-30 रन बनाए हैं, तो ऐसी टीम को एक स्कोर के अंदर बांधना क्या हैदराबाद की बस की बात होगी? भैया पॉसिबल तो सब कुछ है और इम्पॉसिबल भी सब कुछ है, क्या करें समझ में नहीं आता। लेकिन कोशिश उनकी पूरी रहेगी कि मैं इन लोगों को बहुत ही कम रनों पे रोक पाए। 4 ओवर 70 रन, 3 विकेट हो चुके हैं भैया। हाँ निश्चित ही मयंक, ये तो क्रिकेट की खूबसूरती है कि क्रिकेट में कुछ भी संभव है। जूनियर शिवाजी के 2 हेनरी ओलंगा और हैमिल्टन मासाकादजा दोनों ओपनर बल्लेबाज तैयार, और पीछे हमारा ओडिरियो पकुपो और मुकाम्बा, चारों खिलाड़ी जूनियर शिवाजी के तैयार है। और इनके कप्तान आ चुके हैं हेनरी ओलंगा के छोटे भाई, और ये निहाल के बल्ले से शानदार छक्का। तो निश्चित ही हैदराबाद लड़ती हुई अपने आप को उस टूर्नामेंट में बरकरार रखने के लिए, और इसी तरीके की क्रिकेट आज हैदराबाद को खेलनी भी होगी अगर अपने आप को अगले राउंड में पहुंचाना है। और वहीं रोशन राइफल्स भी, हालांकि रोशन राइफल्स के चांस तो कम है, लेकिन अपने आखिरी मैच में पूरा दमखम लगाकर खेल रही है रोशन राइफल्स भी। और एक और शानदार शॉट निहाल के बल्ले से, क्या बात है हैदराबाद टाइटंस, आज टीम अपने रंग में नजर आ रही है और जैसा प्रदर्शन हैदराबाद को चाहिए अभी तक वैसा कर रही है। निश्चित ही आज हैदराबाद टाइटंस की पूरी टीम इमरान की बिरयानी खा के आई है। बड़े बड़े लेग पीस आज इमरान ने खिलाए सभी खिलाड़ियों को। बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा हैदराबाद को अगर इस टूर्नामेंट में अंदर आना है। तो रन बनाने के बाद रोशन राइफल्स को रोकना भी होगा। और ये अच्छी चेंज गेंद टिंकू की। तो अथर बताएं स्कोर क्या हुआ है? 81, 5वें ओवर की प्रगति पर महत्वपूर्ण 3 विकेट खोने के बाद हैदराबाद, और अभी तक हैदराबाद निश्चित ही जिस विजय सीरीज को हासिल करना चाहती है उस लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई। और एक और अच्छी गेंद टिंकू की। करण ने थोड़े से आज राजेंद्र यादव आज इनके के मेन बल्लेबाज अभी तक मयंक के बैटिंग पे नहीं आया, इसका कुछ कारण बताओ। वो बचा के रख रहे हैं भैया, सोच रहे हैं आखिरी में फिनिश करने वाला भी होना चाहिए मेरे पास, इसलिए उनको शायद बचा के रखा हुआ है कि आते ही 7 और इतना मारे कि कुछ छोड़ा ही ना। राजेंद्र भैया एक 35+ के बेहतरीन बल्लेबाज। नेक्स्ट बॉल और एक और चेंज बॉल। देखिए भैया फिरकी, क्या फिरकी ले रही है गेंद। 5 ओवर 81 रन। तो निश्चित ही एनपीएल का ये दूसरा प्रारूप अपनी बुलंदियों की तरफ बढ़ता हुआ ओवर 5 ओवर 81 रन महत्वपूर्ण 3 विकेट होने के बाद हैदराबाद और एनपीएल सीजन 2 अपने पूरे चरम पर आता हुआ। निश्चित ही इस बार काफी बैलेंस टीमें थी, तो कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी और कौन सी टीम बाहर जाएगी। और सभी टीमें इस बार लगभग बराबर थी और सभी टीमों ने उसी तरीके का प्रदर्शन भी कुछ दिखाया है इस टूर्नामेंट में। शानदार ग्राउंड, शानदार तैयारियां, शानदार टूर्नामेंट और शानदार आयोजन अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ता हुआ। लगातार इस टूर्नामेंट ने वो उपलब्धियां हासिल की हैं जो संभवतः नरसिंहपुर प्रीमियर लीग को पाना चाहिए थी, और अभी तक उसी की तरफ बढ़ता हुआ एनपीएल सीजन 2। सभी टीमों का सहयोग, कमेटी की उतनी ही अच्छी व्यवस्था, उतना ही अच्छा आयोजन।
अच्छा शॉट, काफी तेज शॉट, कोशिश की गई लेकिन रोक नहीं पाए लकी। और मोहसिन इस टूर्नामेंट में सबसे शानदार बल्लेबाजी एक ओवर में अगर किसी ने की है तो 30 रन चेस किए थे मोहसिन ने। और निहाल आज गदाधारी भीम की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब आउट होकर पवेलियन वापस जाना होगा तो लगने वाला चौथा झटका। और अब राजेंद्र यादव आ रहे हैं तो इनकी टीम में बाहुबलियों की कमी नहीं। बाहुबली गए तो चाहूबली अंदर, चाहूबली गए तो साहूबली अंदर, और साहूबली अंदर गए बाहर गए तो राहर बली अंदर, और राहर बली बाहर गए तो फ्लेक्स बली अंदर। बलियों की भरमार इस टीम में। मगर मैं मयंक नासिर सुम्मा को भी देखना चाहता था कि एक मैच नासिर सुम्मा खेले। भैया मैंने बोला था इमरान भाई से कि उनका रजिस्ट्रेशन करा दे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो बाहर से ही सपोर्ट करेंगे इस बार हमको, अगली बार वो जरूर आएंगे एनपीएल में। क्या अपनी टीम भी बनाएंगे अलग? बिल्कुल बिल्कुल भैया, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है टीम तो क्यों नहीं बनाएंगे। क्या प्लेयर चाहिए मुझे, मैंने कहा नहीं भैया 3 ही हो पाएंगे। और ये क्या विकेट होगा, और एक और बड़ा झटका। तो अब हैदराबाद ने जिस तरीके की शुरुआत की थी अब उससे कुछ पीछे नजर आ रही है। और पीछे इसलिए नजर आ रही है कि आज सारे खिलाड़ियों पर दबाव है कि एक बड़ा स्कोर बनाना है और एक बड़े मार्जिन से जीतना है अगर इस टूर्नामेंट में अंदर जाना है। और आज किसी भी प्रकार के किसी भी महाराज या गुरुदेव का आशीर्वाद काम नहीं आ रहा है। इस ठंड में किसी भी दर्शक के लिए अगर कोई गुरु ऐसा आशीर्वाद दे दे कि इस ठंड में गर्मी का एहसास करा सके तो धन्य है वो गुरुदेव, उनसे बड़ा कोई गुरुदेव नहीं होगा। ठंड इतनी तेज है कि हाथ पांव आप देखिए कुकरते हुए खिलाड़ी अंदर है, उन वो तक हाथ मल रहे हैं तो दर्शकों की हालत सोचिए आप क्या होगी। केवल मनीष मामा एक सहारा दर्शकों के। बिल्कुल भैया, ठंड इतनी है, दर्शक भी लेकिन आए हैं हमारे दर्शक। और ये उठा के मारा है हाथ में, हैट्रिक है क्या ये इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक। लाजवाब मोहसिन दूसरी हैट्रिक। और मैं मयंक एक चीज कहना चाह रहा हूं कि ठंड कितनी भी हो, तलाक कितने भी हो गए हो, पति कितने भी पिट गए हो पत्नियों से, किसी की आंख पे पट्टी लगी किसी के कान पे, लेकिन एनपीएल का क्रेज कम नहीं हो रहा है। लगातार दर्शक एनपीएल को देखने आ रहे हैं। कई घरों में तो यह कंडीशन बनी है कि पत्नियां मायके चली गई हैं, पत्नी मना रहे हैं पति, और पत्नियां कह रही हैं कि हम नहीं आएंगे, तो पति बोल रहे हैं कि हम एनपीएल जब तक चलेगा तब तक आपको लेने नहीं आएंगे, एनपीएल के बाद ही लेने आएंगे। कहीं भैया ये आपके साथ तो नहीं हो रहा है। अब तुम्हारा तो साथ हुआ नहीं है तो निश्चित ये हमारे साथ हो रहा है। हम एक अभागे पति की विडंबना आपको बता रहे हैं मयंक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग चाहिए भैया हमें। नेक्स्ट बॉल और मानव झारिया की पहली बॉल। अगर मानव झारिया एक भी छक्का लगाते हैं तो वो समझ जाए मेरी तरफ से उनके लिए क्या फ्री है। धन्यवाद दिनेश जाट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कमेंट्री से खुश होकर मुझे 500 रुपए प्रदान किए। मेरे बड़े भाई हैं आप, और मुझे यकीन था आप मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजेंगे, लेकिन मैं ये पैसे सचिन पटेल को दे दूंगा क्योंकि मैं नहीं रखूंगा। कोई एक खिलाड़ी को मुझे देने हैं तो सचिन ही मुझे सुंदर सा लग रहा है। 86 पे 6 ओवर, तो मैं ये सचिन को दे दूंगा 500 क्योंकि वो ही एक सुंदर सा लड़का लग रहा है, यहाँ हस्ट पुष्ट स्मार्ट बॉय। और मेरे जन्मभूमि मेरी नरसिंहपुर तो कर्म भूमि मेरी बरमान, मां नर्मदा का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला। अब टिंकू और मानव के प्रत्येक झटके पर 1-2.5 किलो का बकरा मेरी तरफ से उन्हें फ्री। टिंकू सामने है मानव,
कोशिश थी। हल चालू हो गए। और फिरकी के जादूगर सौरभ भैया। चौथा मैच है भैया जेएनसीसी स्पार्टन्स वर्सेस अलंकार डायमंड्स। और निश्चित ही ठंड को देखते हुए ये मैच कैंसिल भी कर सकती है कमेटी। आपका ये मैच दोपहर 12 बजे से कल होगा। और ये उठा के मारा है 6 रन। बहुत ही लंबा छक्का। अब भला है भैया। कमेटी तो जो कहेंगे भैया वैसा हो जाएगा, लेकिन टीमें भी कहती मुझे तो मैच खेलना है। कमेटी नहीं है, दर्शकों की मांग है मयंक की अगला मैच कल 12 बजे से कराया जाए, वरना 8-10 लकहुआ के मरीज यही मिल जाएंगे डॉक्टर 11 को। बहुत ही आप शानदार। देखिए चिंटू भैया समझा रहे हैं भैया पीछे से पूरा गेंदबाजी कैसी करनी है। आप देखिए उनकी टीम का तो पैच फंसा है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। अगर उनकी टीम ये मार्जिन से ये जीत जाएंगे तो बाहर हो जाएगी। और एक और चेंज बॉल। क्या बात है, शानदार लेग स्पिन गेंदबाजी और नॉट आउट। एम्पायर का सारा नॉट आउट। मैच प्रारंभ रखे, चौथा भी होना है। चौथे में आज हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की है, डायरेक्ट मुक्ति वाहन को बुलाया है। आज मुक्ति वाहन की आवश्यकता भी पड़ सकती है चौथे मैच में, क्योंकि चिंटू भैया जैसे बुजुर्ग खिलाड़ी भी आज इस ग्राउंड पर पूरा मैच देख के जाऊंगा चाहे कितनी भी ठंड लगे। एम्बुलेंस की जगह मुक्ति वाहन की आवश्यकता पड़ सकती है। मंकू और एक बार कैच सचिन का शानदार कैच। 7 ओवर 93 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और आज देखिए आप पृथ्वी का सबसे भारी पत्थर, ये होमो से भी ज्यादा भारी, कद काठी से घटोत्कच और अपनी मधुर वाणी से सुभद्रा और अपनी चतुर चालाक नीतियों से शकुनी प्रभात ठाकुर बल्लेबाजी करने उतरे हैं अब। और मानव नकुल सहदेव के छोटे से स्वरूप मामा शकुनी से अपनी मंत्रणा करते हुए। लेकिन देखिए आप रोशन राइफल्स को उन्होंने भी डायरेक्ट अर्जुन के हाथ में गेंदबाजी दे दी है। बेहतरीन गेंदबाज हफीज। रुक जाओ हफीज, धीरे धीरे कदमों से कदम लो। पवन भैया को पहले फील्डिंग लगाने ले लो। मयंक मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जिस भी टीम में रोशन राइफल्स के ओनर आए हैं, रोशन राइफल्स वो मैच जीती है, और जब उनके ओनर्स नहीं आए तो उस मैच में क्या रोशन राइफल्स का मनोबल कम हुआ है या उनको प्रोत्साहन की कमी पड़ी है? भैया सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है भैया। अगर ऑडियंस से आपको सपोर्ट मिलता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज तो मैं मानता हूं मयंक कि जहां पर नौकरी कर रहे मालिक बैठे रहे तो अच्छा खेलना ही पड़ता है, नहीं तो नौकरी खतरे में आ सकती है। दादा यहाँ पर कुर्सी ले आए दादा, थोड़ी देर बाद सो लेना। और अब निश्चित ही जहां हैदराबाद टाइटंस ने घातक शुरुआत की थी, रोशन राइफल्स ने बराबर इस मैच में वापसी की है। और मैं मयंक इन इनामों से हटके मेरे पूरे बड़े भाइयों पूरे छोटे भाइयों से जो मेरे भुगवट से आए हैं उन्हें बताना चाहूंगा, कल अपने घर में एक शादी भी है, वहां भी अपन को जाना है। आज रात में अगर यहीं से 3 बजे निकलेंगे तो अपन ब्याह कैसे करेंगे? और मानव एनसीसी के ओपनर बल्लेबाज लगातार
एनसीसी से ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है सुनील खरे जी के द्वारा, लेकिन आज हैदराबाद टाइटंस में अपने जौहर दिखा रहे हैं। 5 सिंगल अभी तक ले चुके हैं। वो छठवे की तैयारी है, वो छठवा भी सिंगल ही है। बहुत शानदार बल्लेबाजी मानव के द्वारा। ये भी रिकॉर्ड में गिना जा सकता है भैया। और दीपक जाट काफी खुश रोशन राइफल्स की इस वापसी से। देखिए उनके कान हंस रहे हैं क्योंकि उनकी टीम अधर में लटकी है अभी। टकटकी देखिए लगातार 7वीं गेंद। प्रभात ठाकुर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। प्रभात अगर एक भी छक्का या चौका लगाते हैं तो हमारे पांसी जी की तरफ से 100 रुपए तो ठीक है। आप विश्वास मानो, मैं अगर झोली लेके निकल जाऊंगा तो ग्राउंड में भर जाएगी। बस आप एक मार दो, अपन 2-3 दिन और जांगों से छक्का मारने के बाद पुनः और ओवर खत्म। प्रभात ठाकुर जांगों से भी छक्का मार देते हैं और ओवर की समाप्ति। कितनी चाहिए? सचिन यहाँ आ जाए, अपने कैच पे 500 रुपए के नाम तुम्हें मिला है, आकर ले जाएं। मिले तो मुझे दिनेश जाट जी द्वारा मिला हुआ ये नाम आपको। आज दिनेश जाट जी ने भैया भाई बेच के आए हमारे बड़े भाई करेली से, उनको 22 लाख को पेमेंट भाव है। वो तो एनपीएल ही खरीदना ले आज। अगर
निश्चित इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा महंगा खिलाड़ी बाहर और इस टूर्नामेंट का सबसे सड़ा कप्तान भी बाहर हो चुका है। तो दोनों ही बाहर बैठ के अब नहीं नहीं भैया, आप किसको सड़ा कह रहे हैं? पहले मुझे ये क्लियर बैट लेवल के कप्तान को मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। बच गया मैं तो 2 मैच जीता हूँ। नहीं भैया, अगली बॉल। बहुत ही शानदार गेंदबाजी भैया, बहुत ही अच्छा फॉलो थ्रू, बहुत प्यारी प्रॉपर बॉलिंग। और आज अगर छुट्टा ने ये 10 रन का ओवर फेंक दिया तो बड्डा का संन्यास और इसी साल बड्डा के 7 फेरे पापा जी पड़वा देंगे। ऐसी घर से घोषणा हुई है। अब घर गृहस्थी पर ध्यान देंगे बड्डा। अगर छुट्टा का 10 रन का ये ओवर हो गया तो बड्डा किल्प की बात छक्का खेल जाए, वो तुम्हारे ब्याह जसाल न हो पाए। देखिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी भैया, 10 रन रोक लेंगे, ये पक्का है। तो बड्डा को ब्याह भी पक्का है, बड्डा को ब्याह भी नहीं रोक रहा हूं। बिल्कुल हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी छोटा भैया आपकी। ओह, देख रहे हो मयंक, बिल्कुल भैया, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं ये। के बाद भी अभी मिस्टर बाबनिया है अपनी टीम में लेट है। एक हमारे लिए का जितना से स्मार्ट दिखा तो, और जो दूसरे सहयोगी भी हैं बाद में। नहीं नहीं भैया, आप सब कंसिडर करेंगे और सबको। आप हैदराबाद की टीम देखो, राजेंद्र यादव है देखो, पूरा तो सारे नहीं लग रहा हो हार में। रानू ठाकुर देखो आप, पूरे लुके छुके। और ये विकेट देखो, छोटा और बड्डा की भावों की तैयारी कर ले सारे खिलाड़ी। आप ब्याह में सादर आमंत्रित है। नवे भड़रिया के दिन ये बारात, नवे भड़रिया के दिन बड्डा की बारात कचरिया खेड़ा जाएगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और कृपया एक चीज और मैं बोल दूं कि अपना सामान स्वयं लाएं, केवल आपको वाहन की व्यवस्था की जाएगी। काफी अच्छी गेंदबाजी छुट्टा के द्वारा अभी तक। और अब अखिलेश मां साहब देखिए, मयंक देखो, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। मैंने इनको पहली बार देखा भैया, और क्या फॉलो थ्रू है इनका, इतना बेहतरीन आर्म। जानू भैया से सीख रहा हूं मैं भैया, मेरे गुरु कमेंट्री के वही है। एक रन का ओवर, बड्डा नवे भड़रिया के दिन बारात निकलेगी कचरिया खेड़ा के लिए। सभी सादर आमंत्रित हैं, अपने अपने गधे घर से लाए। और अथर्व की इच्छा 1 ओवर में 1 रन, क्या 8 ओवर में 8 रन बनेंगे। अब लेकिन बड्डा आ गए हैं, अब नहीं बनेंगे अथर्व, अब इस ओवर में ज्यादा हो जाएगा। अब जानू भैया आप बताइए कितने रन बनेंगे यहाँ से? ये तो लग रहा है खत्म ना हो जाए। नहीं भैया ऐसा मत करिए, बड्डा भैया भी एक और अब छुट्टा के बाद बड्डा और पवन खूंखार। ये देखिए, मैं कह रहा हूं, देखिए इस ओवर में मैच खत्म। मयंक, मिस्टर बाबनिया, मिस्टर बाबनिया। मतलब आप कहना चाह रहे हो 6 या 9 6 छक्के लग रहे हैं क्या? देखिए तो उतने स्कोर नहीं है ना, लग भी जाते। तो अब सभी टीमों की पहली पसंद छुट्टा, बड्डा रेस से बाहर। शादी पक्की। देखिए बैंक, देखिए बड्डा ने हाथे से ही बरकरार रखा है। अब भैया मुझे लग रहा है कि बड्डा भैया का ब्याह निश्चित है। निश्चित है मिस्टर बाबनिया। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है, फॉर्च्यूनर लेंगे या थार रॉक्स लेंगे। और दहेज में हीरो होंडा की जगह हीरो साइकिल।
धोखे से अच्छी गेंद फेंकी इस शताब्दी में। इनसे जो भी होता है धोखे से ही होता है, ये कुछ अच्छा नहीं करते, धोखा हो जाता है। एक बार पुनः जगेगी नो रन, नो बॉल। अब देखिए मयंक, ऐसे खिलाड़ी को आप अपनी टीम में कैसे ले सकते हैं? भैया अब उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता मैं सकता। सिर्फ इतना मैं बोल सकता हूं ना कि बड्डा और दीपक यादव वो शख्सियत जो लगातार सुमित की चापलूसी करके अपने आप को स्थापित रखे हुए हैं क्रिकेट में। सौरभ भैया कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। चिंटू भैया आपको याद कर रहे हैं। मेरी एक तो और छोटे भाई से चेंज सीखते हुए एक अच्छी गेंद और हैदराबाद टाइटंस की उम्मीदें खत्म। बहुत लंबा छक्का भैया। 20 रन हो चुकी है मैं। बिल्कुल भैया, अब सिर्फ 9 रन और बचे। 9 का 3 रन बचे हैं, 22 तो बनाने थे। 2 रन बस। 2 रन 22 रन। आपकी तो हो गया 22। आपकी बात गलत नहीं हुई भैया। मिस्टर बावनिया है भाई, उनका नाम ही मिस्टर बावनिया है। ये देखिए एक और छक्का। क्या बात है अखिलेश सर, आपने बहुत ही लंबा छक्का। 26 हो गए। बिल्कुल 2 ओवर करे 26 दूनी 52, मिस्टर बावनिया। 26 दूनी 52, मिस्टर बावनिया बड्डा। देखिए 26 ही दिए ना, 26 दूनी 52, 2 ओवर के मिस्टर बावनिया अपने जलवों पे कायम। और अब शिवाजी के बाद शिवाजी के एक खिलाड़ी एमआईएम के कप्तान बने थे, उनके साथ एक तो आ चुके हैं बाहर मयंक। अब हैदराबाद और रोशन राइफल्स भी 2 दर्शकों की कगार में। बहुत ही अच्छा छक्का। सभी टीम अपना 6वां मैच खेल के आज बाहर हो रही है एनपीएल मयंक, की। लेकिन इस बार मजा बहुत आया भैया बहुत मजा आएगा। आप एम्पायर रहेंगे तो बहुत ही मजा आता है मुझे। उसमें तो आ रहा है, लेकिन इस बार टीमों ने जो प्रदर्शन किया है, सभी टीमों की बल्लेबाजी देख के दर्शक बहुत खुश हुए हैं। बिल्कुल भैया, अपन ने ये ग्राउंड भी थोड़ा छोटा ही बनाया था भैया, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया था। तो बल्लेबाजी ही देखने आते हैं दर्शक, कोई विकेट देखने नहीं आता। बिल्कुल अगर भैया। विकेट देखना होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच देखेंगे, ना कि वनडे मैच। भैया मैंने बहुत लोगों से सुना जिंदा दिल में रन नहीं बने, रन नहीं बने, तो हम लोगों ने सोचा था कि जिंदा दिल के रन इसी में बनवा देंगे। भैया 800 छक्के खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट में, तो आपको पता है? मयंक, इससे बॉलरों की लाइन लेंथ भी सुधरती है। बॉलर थोड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा ग्राउंड देखकर, अच्छी खराब पिच देखकर कोई भी बॉलर बन जाता है। जब यहाँ थोड़ी कठिनाइयां आती है तो वो अपनी लाइन लेंथ और अपनी जिम्मेदारियां समझकर गेंदबाजी करते हैं। जी 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 भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। सुधार होता है इससे, और मजा भी आता है। दर्शक मेन है भैया इस क्रिकेट में। तो आप बताइए ना, आपके छक्कों की वजह से ही आज 53 तलाक हो चुके हैं। कई पति अपनी आंखें सुजा के घूम रहे हैं, कई के गाल लाल हैं, कई के और क्या लाल हैं, आप समझ सकते हैं। भैया मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा बताइए ना, भैया। आप अखिलेश महासाब को देखिए, 59 साल के हो चुके, 3 साल बाद रिटायरमेंट है, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं। बेहतरीन अब बल्लेबाज। जाके उनको क्या क्या सुनना पड़ेगा वो जानते हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये प्यार है उनका क्रिकेट के लिए। और पट की गेंद थी खैर। दुनिया की सबसे 60 पिच गेंद और उस पर उतना ही खतरनाक खेला गया 60। लपेटना चाह रहे थे लेकिन लपटी नहीं। और टीमों को मैं, हाँ अब देख लो, एक बॉल शेष। एक गेंद। और टीमों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आगे जिनके मैच हो और अगर उस दिन सावित्री सिग्नेचर में शादी हो तो आप खाना यही खा सकते हैं, आपको कार्ड की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भैया, धीरे से जाएं, खाएं और आ जाएं। और दर्शकों के लिए भी है कि आप आराम से जाके खा के आ सकते हैं। और नितिन जायसवाल जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो
लगातार 5 दिन से मेरे साथ जो धोखा हो रहा है, आप याद रखें, इसके लिए आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। 3 ओवर 42 रन 1 विकेट। 3 ओवर 42 रन 1 विकेट। 30 गेंदों में 56 रन चाहिए भैया आपको। और ये देखिए मटका गेंदबाजी करते हुए आप पहली बार देखेंगे। मटका गेंदबाजी, मटका कुल्फी के बाद आज मटका गेंदबाजी, ये केवल इमरान ही करा सकते हैं। और अगर टिल्लू लगातार 6 छक्के लगाते हैं तो नितिन जायसवाल जी की तरफ से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार टिल्लू को दिया जाएगा। और देखिए मटका ने अपने अनुरूप गेंदबाजी की। भैया देखा मयंक तुमने, आधी पिच पे यही पक गया मटका। कुछ तो करेंगे भैया, इनमें वो काबिलियत है। अगली बॉल एक बार फिर, और देखिए साहब यहां से लाइट चमका। भैया ये लाइट बंद कर ले आप, पेट्रोल पंप वाले, आप जो लाइट जला के रखिए, खिलाड़ी के मुंह पे आ रहा है। और गौरव देखिए इतनी ठंड है। वो दिल्ली में 6 रन, 4 और ये नाम जाता हुआ 4 है भैया, 6 दे दो यार। नहीं भैया 4 ही है। और 5001 रुपए बचते हुए नितिन जायसवाल जी के। और अभी जायसवाल जी की तरफ से घोषणा हो रहा है कि अगर लगातार 3 छक्के पवन लगा दें तो चिंटू भैया की तरफ से 2001 रुपए की नगद राशि। और झूला चिंटू भैया खतरे में, पहला आ गया है। मेरे मित्र प्रभात का भी एक अनोखा ही रिकॉर्ड है। जब जब किसी टीम को 30 रन चाहिए रहे हैं तो प्रभात ने कई मौकों पर बनवाए हैं। अभी 16 दे चुके हैं, 14 की कमी है। और देखिए अब ऐसे अच्छी गेंदबाजी और कहां मेल है। जहां मन है होता मारो। आप तो इमरान भी भगवान जाने क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आखिरी छक्का 2100 रुपए दांव पे, क्या और बच गए, बच गए, बच गए। 2100 बच गया, विकेट गिरा न गिरा, छुट्टा का कमाल। अगर बड्डा हो तो। और ये देखिए निश्चित ही इसके बाद तो किसी भी इंसान को मुक्ति धाम चले जाना चाहिए। लेकिन प्रभात फिर भी आखिरी गेंद फेंकेंगे। अभी आखिरी गेंद बची है प्रभात। इस विकेट के बाद तो मुक्ति धाम में जाके स्वयं अपने ऊपर भस्म लगा के महादेव की आना चाहिए था। विकेट गया, 5100 गए, 2100 गए, बहुत सारा पैसा जा चुका है। वापसी है क्या ये हैदराबाद टाइटंस की। और आज आदित्य आए इस मैच को देखने कई सालों बाद अपनी गुफा से निकलकर। शानदार, जी हाँ। तो अब अखिलेश साहब का साथ देने कोई पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं। टिंकू पहुंचे हैं रिवर्स स्वीप में 445 मीटर का छक्का मारने वाले बाहुबली के चाचा के मोड़ा, जो जिन्होंने उस फिल्म में सांड का रोल किया था। क्या नजाकत से खेले हैं, लाजवाब। और टिंकू आदित्य की तरफ से तुम्हारे लिए एक पैकेट फ्री है उसी दुकान पे, जिस दुकान पे तुम जाते हो। पैकेट भी समझ गए होगे काय का फ्री है। 4 ओवर 65 रन, 4 ओवर में। और ये देखिए माता
मानव चल रहे आ जाते हैं हजारे। हम रंजीत पटेल बेदू वालों की तरफ से लगातार 4 छक्के मारने पर अविनाश को 400 रुपए नगद पुरस्कार और एक और वाइड गेंद। और ये ओवर आज रात तक खत्म हो जाए तो बड़ी बात है। 44 वाइड फेंकने की काबिलियत रखने वाले, जी हाँ, दोनों टीमें गायब हैं और ये बच गए हैं 400 रुपए पटेल साहब के, बेदू वालों के। रेडी। पहली बार ये टॉस हुआ है, कोई नहीं जीता। पहली बार टॉस हुआ जिसे दोनों कप्तानों ने नहीं जीता, कमेंटर ने जीता है। मतलब बचा है अथर्व, अब तो कुछ ना बताओ, मैच हो चुका है। मैंने जो ऑफ में छक्का मारे वो आपसे इंस्पायर होके। तुम तो वही खिलाड़ी स्टार सूर्य। और करण ने देखिए, जैसा कि करण चाह रहे थे कि इस ओवर को रात भर चलाया जाए। जी हाँ, मैं तो हैरान हूं इस मैच की नजाकत को देख के कि दर्शक इतनी ठंड में ठुकर के भी मैच देख रहे हैं। भयंकर ही ठंड है, बहुत ही ज्यादा ठंड है। और अथर्व भैया एक चाय बुलवा दो, अथर्व ठुटर चुको है। एक और दुनिया की सबसे 60 पिच गेंद। तो आज इस मैच में मानव भी वो करते हुए 20 गेंद 15 रन। अब अगला मैच जो होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 11 के 11 खिलाड़ी कम्बल ओढ़ के फील्डिंग करेंगे। और अगर कम्बल से वो कैच लेते हैं, छेड़ते हैं, तो वो माना जाएगा, क्योंकि बिना कम्बल के अगला मैच संभव नहीं है। ना कमेंट्री संभव है, ना दर्शक संभव। और आदित्य लूनावत की मांग की प्रभात को एक ओवर और दिया जाए। अगर प्रभात ओवर करने आते हैं अगला, तो कमेंटर जानू जाट को 201 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। दो विकेट पे 501 रुपए आदित्य लूनावत की तरफ से। पता ही नहीं था कौन सी खुशी चल रही, कहां के व्यवहार चल रहा है। एक और दुनिया की सबसे 60 पिच गेंद और बाहर तरीके से खेल के एक और छक्का। एम्पायर के आपसे निवेदन है, ओवर दे दो। जो ओवर देख के दर्शकों को मन भर चुको है। अब चालीस खाइए एक छलांग में पार कर लेते हैं चेतक। और नोने ने 10,000 की 6 गेंदें फेंकी, बहुत बधाई। और एक और लंबा छक्का। खत्म तो करो जब मैच। कितने बचे हैं अथर्व? 2 रन और बचे हैं। और प्रभात धमकी देते हुए कि आउट हो जाओ। शानदार। क्या क्या छोड़ा है। आपको याद होगा, आपने बहुत साल पहले रामायण सीरियल देखा होगा, उसमें रावण की हंसी प्रभात ने ही दी थी जब वो हंसते थे।